अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमने फाइंड करना है जी एरिया आर्क का। एक आर्क है जो कि साइक्लॉइड जो है उसकी आर्क है। अब साइक्लॉइड क्या है तो उसको समझने के लिए आपने इस फिगर को ज़रा ध्यान से देखना है। देखें, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक हमारे पास पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर मूव करेगा। जब सर्कल, जाहिर बात है, मूव करेगा, यहाँ से मूवमेंट होगी। ये समझिए एक ही सर्कल मूव कर रहा है, इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया और आखिर में यहाँ पर आ गया। तो ये जब सर्कल मूव कर रहा है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ये भी साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। इधर आया, फिर ये पॉइंट इधर आया, फिर इधर आया और लास्ट में इधर आया। तो इसने एक ये पॉइंट यानी इस सर्कल ने कंप्लीट रोटेशन, अपनी एक कंप्लीट रोटेशन कर ली है और वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। अब यानी अगर आप डेफिनेशन पढ़ें इसकी तो अ साइक्लॉइड इज ए कर्व्ड, यानी कर्व है, ठीक है, डिस्क्राइब बाय पॉइंट मार्क ऑन ए सर्कल। यानी देखें ना, जब ये पॉइंट यहाँ से इधर आया, मूव किया, तो जाहिर बात है इस पॉइंट के अलॉन्ग जो है कर्व बनी, ठीक है। ये पॉइंट मूव करते जा रहा है तो देखिए यहाँ पे एक कर्व बन रही है, ठीक है। तो हमने इस कर्व का जो है, इस आर्क का जो है वो एरिया फाइंड करना है। तो अ साइक्लॉइड इज ए कर्व डिस्क्राइब्ड बाय ए पॉइंट मार्क ऑन ए सर्कल एज इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग ए फिक्स स्ट्रेट लाइन। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0 पर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट क्या स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से, यानी ये 0 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो आप ये अज्यूम करें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस पॉइंट ने यहाँ से मूव करना शुरू किया और एक कंप्लीट इसने रोटेशन मुकम्मल किया है। तो एक कंप्लीट रोटेशन की जो सर्कल की होती है वो क्या होती है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। यानी आप यूँ कह सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं भाई 360 डिग्री की एक कंप्लीट रोटेशन होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट ने अपने 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे जब आकर रुका, एक कंप्लीट रोटेशन की है। तो ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, जहाँ पर इसने एक पूरा अपना चक्कर मुकम्मल किया है, तो वो क्या कहलाएगा, 2 पाई। और जो कर्व अलॉन्ग द मूवमेंट ऑफ पॉइंट ये ड्रॉ हुई है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, साइक्लॉइड कहलाएगी। तो इसके अंडर जितना भी एरिया है वो हमने फाइंड करना है। तो अब अगर देखें यहाँ पर दोबारा एक बार देख लें कि अगर एक और चक्कर मुकम्मल करता है तो कितना हो जाएगा जी। अगर यहाँ से दोबारा मूवमेंट करता है, एक कंप्लीट चक्कर करता है, कितना हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है। आगे जगह कम है तो इसी तरह ये कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करता जाएगा एक एक करके। तो हमें जो है जस्ट हमें क्या पूछा गया है जी, आपने 1 आर्क ऑफ द साइक्लॉइड, यानी हमने जस्ट एक ही का एरिया मालूम करना है, ठीक है। जो लिमिट हमें पता चल गई यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर के 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी लिमिट होगी जी स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास गिवन कर्व थी, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब हम जब एरिया फाइंड करते हैं कर्व का, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लगाते हैं उसमें, यानी एरिया जब टोटल फाइंड करते हैं कि a से b तक जनरलाइज कर रहे हैं इसको हम, और y dx, ठीक है। तो y जो है वो हमें पता है, यहाँ पर y हमें गिवन है, लेकिन हमें dx फाइंड करना है। तो dx जाहिर बात है हम यहाँ से फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो जब dx निकालेंगे यहाँ से तो dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1 माइनस और साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, dx की वैल्यू आ गई है। तो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टोटल एरिया। तो टोटल एरिया हम यहाँ पर जो लिमिट हमें दी गई है तो वो कहाँ से कहाँ तक है जी इसकी लिमिट। देखें यहाँ से लिमिट मैंने आपको बताई थी, ये देखिए ये 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट है हमारे पास, और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला सारा, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक हमें लिमिट दे दी गई है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और उसके बाद dx की वैल्यू हमें क्या दी गई है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कांस्टेंट हैं a और a, इनको बाहर ले आएंगे, ठीक है, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये देखिए ये भी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, ये भी हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, 0 से लेकर 2 पाई तक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी -2 कॉस
थीटा हो जाएगा, ठीक है, डी थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे जी कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ज़रा देखना है आपने ध्यान से। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से लेंगे कि आपको पता है कि कॉस 2 थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है, ठीक है। याद रखिएगा कॉस 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसीलिए हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लगा रहे हैं। तो उसके बाद क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए तो ये जो -1 है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा +1, ठीक है, इस डिवाइडेड बाय ये वाला 2 जो मल्टीप्लाई होगा इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर हम इसको इसकी जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखें a स्क्वायर 0 से लेकर 2 पाई तक इसकी लिमिट है जी, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है जी, cos 2 थीटा +1 होल डिवाइड बाई 2 और -2 कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सेपरेट कर देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं क्योंकि ए स्क्वायर तो सबके साथ आना है ना, तो हम ए स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 0 से लेकर 2 पाई तक है और 1 डी थीटा हो जाएगा, फिर प्लस क्योंकि इसके तुम कॉमन ले चुके हैं वो बाहर रहेगा। उसके बाद हम दोबारा 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट लगाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, कॉस ये जो 2 है ना तो इसको आप बाहर लें, ठीक है, इसको बाहर लें तो ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा जी कॉस 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस ये जो 1 है तो ये अलहदा सेपरेट होगा, मतलब ये भी 2 इसके नीचे भी है, ये इधर आ गया, मतलब इसको सेपरेट करेंगे यहाँ से तो ये 1/2 ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 बाहर आएगा। 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट है और यहाँ पर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा डी थीटा। उसके बाद माइनस, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा और 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट है और यहाँ पर क्या रह जाएगा जी कॉस थीटा डी थीटा और ब्रैकेट आपने दोबारा इसको क्लोज कर देना है। यहाँ से इसको ये 2 इसके नीचे भी था 1/2 आ गया, ठीक है, और इसके नीचे भी था 1/2 बाहर आ गया। अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा जी, ठीक है। और यहाँ से अब देखें हम 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है, ठीक है, और उसके बाद +1/2 cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखिए cos थीटा की इंटीग्रेशन sin थीटा और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 आपने ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद +1/2 और 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है वो लिख देंगे। उसके बाद -2 और cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है sin थीटा, और यहाँ पर आपने लिमिट लगा देनी है 0 और 2 पाई। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर, तो क्योंकि पहले हमने ये अपर लिमिट अप्लाई कर दी थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, +1/2 साइन, तो ये हो जाएगा जी जब हम इस थीटा की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो 2 × 2 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से 1/2 × 2 पाई पुट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद -2 × साइन 2 पाई पुट करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब ये वाली भी तो लिमिट अप्लाई करनी है, 0 वाली, इसकी जगह 0, यहाँ पे 0, तो साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पर ये देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई रह जाएगा, माइनस ये हो जाएगा जी 2 साइन 2 पाई, ठीक है जी। तो अब एलसीएम इसका लेंगे, तो एलसीएम ज़ाहिर बात है यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आएगा इसका एलसीएम, तो 4 को सबसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 4 पाई हो जाएगा, प्लस 4 पाई हो जाएगा, -8 साइन 2 पाई हो जाएगा और होल डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे मज़ीद देख लेते हैं, जिसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 पाई + 4 पाई कितने हो जाएंगे,
12 पाई हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अब ये मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि साइन 4 पाई भी ज़ीरो होता है और साइन ये साइन 2 पाई ये भी ज़ीरो होता है, ठीक है। तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर ये 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 3a² पाई, ठीक है। ये वो एरिया है, ठीक है, जो हमने फाइंड किया है इस साइक्लॉइड का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन नंबर आई थिंक 14 का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।